हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नीट 2021 के लिए अब बस उंगलियों में गिनने लायक दिन ही बच गए हैं। सो आई थॉट अबाउट मेकिंग अ वीडियो एंड शेयरिंग सम ऑफ द लास्ट रिवीजन टिप्स टू यू ऑल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो अहेड। बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि आखिर के 2-3 दिनों में हम पेपर सॉल्व करते रहे या रिवीजन करें। तो जो ये 2-3 दिन पहले का टाइम होता है पेपर के, उसमें आपको 70-30 के रेशियो में रिवीजन और पेपर करते जाना है। मतलब 70% रिवीजन करनी है और 30% पेपर देना है। अब यूजुअली देखा गया है कि नीट के पेपर के एक दिन पहले तक हम पेपर देना बंद कर देते हैं। लाइक अभी संडे को आपका पेपर है तो आप सैटरडे तक फुल लेंथ पेपर सॉल्व करना बंद कर दोगे। आपके पास वैसे फिर 2 दिन बचते हैं, थर्सडे और फ्राइडे। आप दोनों दिन दो टाइम फुल लेंथ पेपर लगा सकते हो। अभी मैक्सिमम आपको रिवीजन ही करनी है, लेकिन वो भी पूरी नहीं, ओनली एंड ओनली हाईलाइटेड टॉपिक्स। अभी कुछ भी आपको नया टॉपिक जो आपको नहीं समझा है या आपने कभी भी नहीं उठाया तो प्लीज उसको अभी मत पकड़िए। सबसे पहले आते हैं बायो में। बायो की कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इससे पहले एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी हो, लेकिन नीट के पेपर के एक दिन पहले, मतलब उस जस्ट प्रायर टू द एग्जाम, एक बार एनसीईआरटी पढ़ना तो मस्ट है। तो आपको इस बार ये ध्यान रखना है कि पूरी एनसीईआरटी भी ना पढ़े, बस हर एक चैप्टर में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आप उनको रिवाइज करें। और इस रीडिंग में आपको सिर्फ ब्लाइंड रीडिंग नहीं करनी है, आप रिकॉल करते जाइए कि आपने इससे पहले तक उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। मतलब पढ़ने से एनसीईआरटी की अगर कोई लाइन आप पढ़ रहे हो तो अगली लाइन पढ़ने से पहले ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वहां पे क्या लिखा हो। उस कदर की आपको रिविजन करनी होगी। उसके साथ ध्यान रखिए कि आप एनसीईआरटी के पीछे जो सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है उससे एक बार गो थ्रू हो जाइए। सारे डायग्राम, जितने भी डायग्राम्स दी है, अच्छी तरह से उनके लेबलिंग के साथ याद कर लीजिए। साइंटिस्ट, उनके ईयर, फिर उनका कंट्रीब्यूशन, प्लस जितना भी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है बायो में, जैसे नंबर से रिलेटेड, जैसे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में एंड में एक पैराग्राफ आता है जिसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पूछे जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एट प्रेजेंट और जो पहले था वो नंबर पूछा जाता है। तो ये जो नंबर वाले पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा एंड में देख लीजिए एंड ट्राई एंड मेक इट पॉसिबल कि आप एनसीईआरटी 11-12 दोनों एक ही दिन में खत्म कर पाओ रीड करना। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में शॉर्ट में। केमिस्ट्री में आपको ये करना है कि आप कौन सा भी एक चैप्टर उठा रहे हो एनसीईआरटी का, ठीक है। केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे कि आपने एनसीईआरटी का कोई चैप्टर उठा लिया केमिस्ट्री में और उसको ऊपर से रिकॉल किया कि आखिर रफली उस चैप्टर में दिया क्या है, और वहां के भी बस हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको पढ़ते जाने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस वहां के फॉर्मूलेज आप रिवाइज कर लीजिए। इनऑर्गेनिक में आपको एक्सेप्शंस और जो ट्रेंड्स हैं वो याद करने होंगे, और ऑर्गेनिक में तो आपको सारे नेम्ड रिएक्शंस फिर से रिकॉल करना। ऐसा करते करते आपको ध्यान रखिए, एक चैप्टर को 10 से 15 मिनट, बस उसके ज्यादा आपको नहीं देना है हर एक चैप्टर के लिए केमिस्ट्री के। अब वो वेरी करता है, अगर फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर रहा तो वो फॉर्मूले लर्न करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से कम भी लग सकता है। और वही इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक का चैप्टर रहा तो मैक्सिमम 15 मिनट उसको देने हैं। अब बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हम टाइम पे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं सिवाय फॉर्मूला रिवाइज करने के। और उसके अलावा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स में वो आपसे बन जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके फॉर्मूले अच्छे से हुए हो तो एक बार वो सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स को भी ऊपर से देख लीजिए। जैसे नीट 2020 में एक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। तो ऐसे इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे थ्योरेटिकल फिजिक्स में तो आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपसे वो बन जाएंगे, लेकिन अगर नहीं होता है तो बाकी बचते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। अरे इसका तो फॉर्मूला टाइम पे याद नहीं आया, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए कम से कम फॉर्मूले तो रट लो सारे चैप्टर के एक साथ। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना है। अब इसमें आप प्रेफरेंस ऑर्डर ऐसा रखिए कि नीट के एक दिन पहले ही केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक और बायो की एनसीईआरटी बचा के रखिए, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है। एक दिन पहले पढ़ने से वो थोड़ा दिमाग में आपके ज्यादा रहेगा। बाकी जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स है जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स हो गया, तो इसको आप थोड़ा पहले आज या कल रिवाइज कर लीजिए। बात जो आपको ध्यान रखनी है पेपर से पहले वो ये है कि अपनी जो मिस्टेक बुक आपने बनाई होगी उसको एक बार देख लीजिए।
इससे पहले कि अगर आपको पता नहीं है मिस्टेक बुक क्या होती है, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है। आप पेपर में जो भी गलती करते हो उसको एक बुक में नोट डाउन करना और उसका प्रॉपर आंसर नोट डाउन करना, और ऐसे करते करते हर एक आपकी मतलब मिस्टेक नोट डाउन हो जाती है, मतलब इससे कि आपको याद रहता है कि आपने ये गलती की थी और आपको दोबारा ये दोहरानी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी मिस्टेक बुक थी जो मैंने बनाई थी। तो यहाँ ऐसे मतलब फुल लेंथ टेस्ट 20, मतलब पेपर वाइज मैंने अपने मिस्टेक्स लिखे थे, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इवन बायोलॉजी के कुछ मिस्टेक्स थे। तो ये मैंने नीट के पेपर हुआ था उसके पहले, जस्ट पहले पढ़ी थी, मतलब सबसे आखिरी चीज जो मैंने पढ़ी होगी पेपर के पहले वो यही थी, मेरी मिस्टेक बुक। क्योंकि बिलीव इट और नॉट, इस बुक में से एक दो क्वेश्चंस पेपर में उस दिन आए थे, तो ये इट माइट बी लकी फॉर यू एज वेल, तो डोंट फॉरगेट टू रीड इट वंस। और तीसरी चीज़ ये कि आपको नीट 2020 का पेपर आप सॉल्व कर लो। उस साल भी 2 पेपर हुए थे, एक सितंबर में एक अक्टूबर में, तो दोनों पेपर सॉल्व करके देखिए। इस वक्त आप फुल प्रिपेयर्ड हो, जितनी तैयारी आप कर सकते थे उतनी कर चुके हो। तो पेपर सॉल्व करते हो तो ऐसा ध्यान में रखिए कि आप नीट 2020 का ही मतलब पेपर अपियर कर रहे हैं, और अगर उस समय में आप पेपर अपियर करते तो आपको कितने क्वेश्चंस बन पाते थे और आपके कितने मार्क्स बन पाते थे। मार्क्स भले ही आप कैलकुलेट मत करो इस पेपर के, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पेपर में गलती कहाँ हो रही है वो जरा ध्यान में रखिए। इसके साथ साथ आपका एडमिट कार्ड भी अभी रिलीज हो चुका है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। एंड प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल विथ योर एडमिट कार्ड्स, क्योंकि ये एग्जाम डे वाली बातें हैं जो मैं बता रही हूँ। मैंने सेंटर पर बच्चों को रोते हुए देखा है एडमिट कार्ड के लिए, मतलब कुछ कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी नहीं कर पाते क्योंकि इंस्ट्रक्शंस पढ़ते नहीं है ठीक से, तो उनको बाद में फेस करना पड़ता है। और उस होता कुछ नहीं है, पर टाइम चले जाता है और वही बच्चे पैनिक हो जाते हैं आधा। इसलिए पूरे इंस्ट्रक्शंस जितने भी एडमिट कार्ड में दिए हैं उनको पढ़ो, 2-3 बार अपने दोस्तों से कंफर्म करो, किसी बड़े से कंफर्म करो, और फिर ही सेंटर पर जाओ पूरी तैयारी के साथ। और आपको जितनी पढ़ाई करनी है, जितना क्वेश्चंस देखना है, बस सारे पेपर के एक दिन पहले तक देख लो। लेकिन जहाँ तक हो सके जिस दिन पेपर है उस दिन बिल्कुल रिलैक्स रहो, अपने माइंड में कुछ मत रखो, कोई डाउट्स मत रखो, कोई क्वेश्चंस मत रखो, आगे क्या होगा इसकी चिंता भी मत करो। बस फ्रीली, फ्रैंकली, रिलैक्सिंगली ऐसा समझो कि आपने तैयारी कर ली है, जितना होना था आपने कर चुके हो, अब बस पेपर आने की देर है। और उसके बाद तो क्या मज़े ही मज़े है। वैसे पेपर के पहले पूरी साउंड स्लीप लो 8 घंटे की, कम से कम 8 घंटे की, उसी के बाद पेपर देने जाओ। और सुबह कुछ हैवी मत खा के जाना, बस फ्रूट्स या ऐसे नारियल पानी वगैरह पी के। इसके अलावा पैनिक तो बिल्कुल भी मत करो। थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होती है वो ठीक है, क्योंकि पेपर इतना बड़ा है, दिन इतना बड़ा है, तो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी तो सबको ही होती है। अगर आपको भी हो रही तो इट्स नॉर्मल, बट उसको पैनिक तक मत लेके जाओ, अपने आप पर हावी मत होने देना। ये सोचना कि बस जो आपकी सिचुएशन है, जो आपके मन में चल रहा है इस वक्त, वही इंडिया के 15-16 लाख बच्चे उस वक्त यही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हो। तो आप कोई अलग नहीं हो, आप सबकी तरह ही फील कर रहे हो। बस अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखना। और मेरे दोस्त, अगर आपने साल भर मेहनत की है ना ईमानदारी से, तो नो वन कैन स्नैच योर रिजल्ट फ्रॉम यू। So this is your result. This is going to be your time. This is the time you'll prove yourself. So go ahead and take your chance, buddy. That's it for today. Thank you. See you soon and have a great day ahead. If you find this video a little bit valuable for you, then don't hesitate to share this to your friends who are appearing for NEET 2021. All the best to you and to everyone.